भगवान की इच्छा है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि वृंदावन में रास हुई थी तो उस समय बहुत विशाल हो गया था वो नगरी, वैसे ही ये प्रयागराज पहले भी विशाल थी और आगे भी विशाल होगी। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो है निःशुल्क रूप से और निस्वार्थ रूप से जन जन में ये बात फैलाने के लिए, इसके लिए हम आभारी हैं। सबसे जो मुख्य स्नान होता है वह होता है मौनी अमावस्या का स्नान। सरकार ने जो घोषणा किया है, पेपर में आया है 25 करोड़ का, मुझे नहीं लगता कि इतनी जनता यहाँ समा पाएगी। भारत निरपेक्ष है, लेकिन इतना भी निरपेक्ष नहीं हो कि हम अपने आप को बुज़दिल समझने लगे। मैं आया हूँ जी तपस्वी नगर नर्मदा खंड के पास में, और यहाँ पर यहाँ पर अखाड़ा लगाया हुआ है। तो आपको आइए चलते हैं और अंदर इसमें घुमाएंगे और दिखाएंगे। और यहाँ पर जो गुरुजी है, एक गुरुजी का यहाँ पर इंटरव्यू लेंगे, तो इनके बारे में पूछेंगे कि कैसा यहाँ पर व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा भी, और कब ये आए थे और कहाँ से अखाड़ा इनका आया है। तो आइए चलते हैं और इंटरव्यू लेते हैं और आपको फिर वीडियो दिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, तपस्वी नगर नर्मदा खंड, श्री 1008 रामदास त्यागी टपरी पावागढ़। तो आप देख सकते हैं जी। और चलिए अब अंदर को चलता हूँ आपको लेकर के, और इंटरव्यू लूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसी कैसी यहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि एक से एक अपडेट हम इस महाकुंभ की आपको दे रहे हैं। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही, और वीडियो के साथ भी। तो चलता हूँ मैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ये नर्मदा खंड आपको दिखाया था, तपस्वी नर्मदा खंड, बाहर से गेट इसका, तो मैं इसके अंदर आया हूँ और यहाँ पर एक गुरुजी मुझे मिले हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये आपका जो अखाड़ा है ये कहाँ से आया है, और कुछ और भी जानेंगे महाकुंभ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि मैंने अभी ये तपस्वी अखाड़ा आपको दिखाया था, तो इसके अंदर आने के बाद मुझे एक साधु बाबा मिले हैं। तो आइए जानते हैं इसमें कुंभ में कैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है सरकार के द्वारा, और ये 2025 का महाकुंभ कैसे सफल यहाँ पर बनाया जाएगा। तो गुरुजी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो है निःशुल्क रूप से और निस्वार्थ रूप से जन जन में ये बात फैलाने के लिए, इसके लिए हम आभारी हैं। और बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है सरकार के द्वारा। जैसी व्यवस्था अभी बनाई गई है, शायद ही कभी ऐसा व्यवस्था विश्व के इतिहास में कभी देखा गया हो। तो यहाँ पर जैसा कि शाही स्नान यहाँ पर इस बार किए जाएंगे, तो कितने यहाँ पर शाही स्नान हैं? जैसा कि यहाँ पर 6 शाही स्नान बताए जा रहे हैं, और कौन सा यहाँ पर शाही स्नान यहाँ पर सबसे खास होगा इस बार का? शाही स्नान तो वैसे 3 ही होता है, लेकिन इस बार पहली बार 114 साल में ऐसा मुहूर्त आया है कि 6 बार शाही स्नान होगा। तो सबसे जो मुख्य स्नान होता है वह होता है मौनी अमावस्या का स्नान। तो जैसा कि आपने मुख्य यहाँ पर स्नान बताया मौनी अमावस्या का, तो उस पर कितनी यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर आने की यहाँ पर संभावना है? पब्लिक अनुमान तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार ने जो घोषणा किया है, पेपर में आया है 25 करोड़ का, मुझे नहीं लगता कि इतनी जनता यहाँ समा पाएगी। लेकिन भगवान की इच्छा है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि वृंदावन में रास हुई थी तो उस समय बहुत विशाल हो गया था वो नगरी, वैसे ही ये प्रयागराज पहले भी विशाल थी और आगे भी विशाल होगी। तो इस प्रयागराज महाकुंभ में जैसा कि ये सनातन का महापर्व आया है यहाँ पर, और इसमें जो है जैसे गैर हिंदू लोगों की एंट्री यहाँ पर बैन की गई है, तो उस पर आपका क्या विचार है? ये बहुत ही अच्छा कदम, एक साहसिक कदम और निष्पक्ष कदम। भारत निरपेक्ष है, लेकिन इतना भी निरपेक्ष नहीं हो कि हम अपने आप को बुज़दिल समझने लगे। हमारे अंदर ऐसी चुनौती होनी चाहिए, ऐसी आकांक्षा होनी चाहिए कि हम किसी से भी कम नहीं हैं। हमारा हिंदू धर्म सदा बुलंद था और सारे धर्मों का गुरु था, सारे धर्मों का जनक कहा गया है। तो जैसा कि यहाँ पर 2025 का ये महाकुंभ है, और व्यवस्था तो बहुत अच्छी बनाई गई है, और प्रशासन की भी व्यवस्था यहाँ पर बहुत बनाई गई है, और घाटों का भी बहुत निर्माण किया गया है। तो इस बार जो है जैसा कि यहाँ पर पहले घाट नहीं थे और अब घाट यहाँ पर बनाए दिए गए सरकार के द्वारा, तो उन पर आपको सरकार को किस तरीके से यहाँ पर धन्यवाद देना चाहोगे?
मैं तो हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो व्यवस्था प्रशासन ने इस बार की है, मैं गया था, टावर देखा और भी बहुत चीज़ देखा जो कभी नहीं हुआ था। ऐसी व्यवस्था आज से 20 साल पहले मैं आया था यहाँ, तो इतनी गंदगी यहाँ पर थी कि यहाँ से गंगा जी स्नान करने जाना हिम्मत नहीं पड़ता था। उधर से आए तो आते आते पैर में कुछ ना कुछ गंदगी लग जाती थी, तो फिर दोबारा स्नान करने, वो कहानी आपने सुनी होगी कि 108 बार स्नान करना पड़ा था। वो स्थिति थी पहले, आज वो स्थिति नहीं है। आज तो हम लोग जाते हैं और आंख बंद करके जाएंगे, स्नान करके आएंगे, कोई गंदगी कहीं नहीं है। तो ये जो आपका अखाड़ा है, जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपने वस्त्र धारण नहीं किए हुए हैं, तो आपको सर्दी वर्दी नहीं लगती? कोई सर्दी का आभास नहीं होता? सर्दी लगती है, जैसे सबको लगती है वैसे हम लोगों को भी लगती है, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तांस तितिक्षु स्वभारत, उसे सहन करने की क्षमता रखो। इसलिए हम लोग भगवान के कथनानुसार सहन करते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः, इस अनुसार शीत और उष्ण सबको सहने की जो क्षमता रखता है वही धीर है, वही बलवान है और सच्चे मायने में वही संत कहलाने के काबिल है। और जैसा कि यहाँ पर बहुत साधु संत लोग यहाँ पर आए हैं और पब्लिक का भी यहाँ पर बहुत आने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आने का अनुमान लगाया गया है। तो उनके ठहरने के, खाने पीने के और रहन सहन के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर हुई है और कैसा यहाँ पर आपको दिखाई देता है? बहुत ही व्यापक रूप में व्यवस्था की गई है। 40 करोड़ तो क्या, अगर इससे ज़्यादा भी हो जाएगी तो भी व्यवस्था में कमी नहीं है। लेकिन भारत सनातन का धर्म है, सनातन धर्म का देश है और यहाँ हमेशा आती है पब्लिक, और इतनी आती है कि जितनी समा नहीं सके। और दिन ब दिन ये मेला जो पहले था, आज एक व्यापक रूप में विश्व को संदेश देने, विश्व का सबसे बड़ा मेला, यही मेला उभर के आएगा। जैसा कि यहाँ पर देश विदेश से भी यहाँ पर मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए घाटों की क्या व्यवस्था की गई है? बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। जितने भी मेहमान आएंगे उन्हें फिर कभी दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो है वो किसी अन्य धर्म में है ही नहीं और ना हो सकता है। लास्ट सवाल गुरुजी मेरा आपसे ये है कि आपका ये जो अखाड़ा आया था, ये कब यहाँ पर छावनी प्रवेश कर गया था और कब आया था? ये अखाड़ा मैं तो देख रहा हूँ यहाँ की नहीं, उज्जैन में या नासिक में 2 महीना पहले से आ जाता है। और उज्जैन में तो हमने जैसा कि बताया है कि इतना अन्न क्षेत्र चला था कि सरकार को पानी भी कम पड़ गया, बहुत 2 महीना तक। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी ये तपस्वी नगर नर्मदा खंड में आपको घुमाया और इनमें जो है मैंने अभी एक बाबा का इंटरव्यू लिया था, तो उनसे कुछ सवाल पूछे और इस महाकुंभ के बारे में जाना, जैसा कि 2025 में महाकुंभ लगने वाला है। तो बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने भी और मैंने भी अच्छे सवाल पूछे थे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको ऐसे ही आपको वीडियो देते रहेंगे और एक से एक इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर अखाड़े आए हुए हैं उनकी एक एक जगह से मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको ये तपस्वी नगर नर्मदा खंड में आपको घुमाया, तो ये जो है इनका अखाड़ा मध्य प्रदेश से आया हुआ था। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनका जो बाबा का मैंने इंटरव्यू लिया है, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू करा है। और दोस्तों, ये मैंने इनके अंदर इसलिए घूम के आया हूँ मैं कि व्यवस्था इनसे जानी जाए और क्या क्या यहाँ पर संभव प्रयास किए गए हैं जनता को ठहराने के लिए और अखाड़ों को रोकने के लिए क्या क्या यहाँ संभव प्रयास किए गए हैं, कैसी कैसी यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इस महाकुंभ की वीडियो दिखा रहा हूँ, तो इस महाकुंभ का जो है सनातन का सबसे बड़ा पर्व, मैंने आपको बताया सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। तो इसमें आप भी सहयोग दीजिए और आप भी इस महाकुंभ का हिस्सा बनिए। इस बार 2025 के महाकुंभ में, जैसा कि 2025 लग गया, आज न्यू ईयर से साल का पहला दिन है, तो दोस्तों आप भी आइए इस महाकुंभ में और अपना सहयोग दीजिए और स्नान कीजिए, क्योंकि 3 शाही स्नान है और इस बार जो है 6 शाही स्नानों का योग यहाँ पर बना है। तो डेट मैंने आपको बता रखी है एक शाही स्नानों की, बाकी आप वीडियो पिछली देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है 13 तारीख से महाकुंभ यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है 26 फरवरी तक यहाँ पर महाकुंभ स्टार्ट रहेगा। तो आप जब चाहे, जितने दिन यहाँ पर रुकना चाहे आप आ सकते हैं। खाने पीने लौटने की सबकी यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर सरकार के द्वारा कर दी गई है। कभी आप ये सोच के आओ कि यहाँ पर जो है इतनी भीड़ में
कुछ नहीं मिलेगा क्या करेंगे। तो बेफिक्र होकर आप आ जाइए, अपना ही घर समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो है घर जैसी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और टेंट सिटी बहुत बना दिए गए हैं, क्योंकि साधु संत लोगों के रुकने के लिए भी, आम पब्लिक के रुकने के लिए भी बहुत टेंट सिटी बना दिए गए हैं। तो आइए इस महाकुंभ का हिस्सा बनिए और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर गंगे, जय महाकुंभ 2025, जय सनातन।